एक गांव रे महीने सरकना सरकना झोंपड़ियां ही और एक आदमी ने ना तुड़ियां री पेटी मिल गई। वो क्यों मैं मारी झोंपड़ी बाड़ू जन कोई कोई क्यों थारी झोंपड़ी क्यों बाड़े बढ़ जाए जन खन ने बैठो गया आप री बाड़े थारा कहीं लियो जन वो आप रे वो भी सपोर्ट मिल गया वो आप रे एकदम यानी माचिस तुड़ी जे लगाई और वे सरकना अभी में पेट्रोल की तरह आग लगती लगाओ तई वो कहीं झोंपड़ती बड़ी एकदम लागियो लांपो जगह झोंपड़ती बढ़ गई। अभियान की झोंपड़ी बड़ी बीरी तो बड़ी पास में जीको वो के भी होने आप री वाले थारे कहीं ले बीरी बढ़ गई ले बीरी बढ़ गई और बच्चे देखो थे आंधियां बाजे मई जून की गर्मी जो वो यहाँ को जो है बाहर आयो पूरे गांव की झोंपड़ियां सी लगी पूरा गांव बढ़ गया सगला निकल बाहर आया मार्ग पर आर सगले गोडा माता गाल रोवे कोई छगड़ा न मिलियो मार्ग क्यों कहीं और क्यों रो क्यों कहीं करा सा माँ को गाँव बढ़ गयो तो कौन बोलियो बाड़ियों के ओ बैठो क्यों रोक्यो कौन नहीं के और रोक्यो लेकिन ओ क्यों आप री बाड़ा थारा कहीं लियो। अब आप अदरात देखें किसी का बच्चा किसी की बच्ची कोई अगर गुनाहों में मुलविस है कोई गलती करता है आप उसको ये मत सोचोगे इसका छोरा खराब है या मारे कहीं लियो नहीं थारो भी हुई क्योंकि एक ना एक दिन उसकी आदतें उसमें भी आएगी। कभी भी ये मत सोचोगे इसका घर बर्बाद हो तो मारो कहीं हुई सुन लो कान खोल कर बीरो बर्बाद हो तो थने तो पहली बर्बाद होना। कभी भी याद रखे हम एक दूसरे का ताउन करें एक दूसरे का सपोर्ट करें। पानी के जहाज में 7 मंजिलें थी बताओ कितनी थी 7 मंजिलें तो लिहाजा ऊपर वाले लोगों को तो पानी ऊपर ही मिल जाता लेकिन वे नीचे रहे होता ना जिकन बापड़ा ने ऊपर आना पड़ता ऊपर आवे पानी ले जाओ ऊपर आवे पानी ले आवे जो तो वो जो है लोगों ने कहा तो कीचड़ कर दिया यार थे ऊपर बार बार क्यों आओ जन भाई नीचे ही नीचे रहे ना जन क्यों अबे मैं ऊपर आऊँ ही कौन था नहीं नीचे बुलाओ वो नीचे जा और वो इन्हें तोड़ने लगियो कहीं नाम है नीचू क्यों सुराख करूं सुराख करने लगी और क्या भी लोग पकड़ियो कि अरे इन्हें पकड़ो नहीं तो हगड़ा ने डूबाई। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम और आप ये मत सोचो कि ओ जो है गलत काम कर रहा है मारे कहीं लियो ओ कहीं कभी भी ये ना सोचे बल्कि सब लोग अच्छा काम करें उसका सपोर्ट करें और जो गलत काम करे उसको रोके समझाएं इंशाअल्लाह ताला फायदा होगा। आज हमारी इतनी बड़ी कौम है हमें चाहिए कि हम 20 बीघा ज़मीन खरीदें कम से कम 20 बीघा ज़मीन खरीद के कौम के लिए कोई चीज़ भारी नहीं होती है। आप 10 बीघा में आप एक ऐसा सामुदायिक भवन बनाइए शादियों के लिए सामुदायिक भवन बनाइए एक ऐसा हॉल बनाइए जिसमें 25,000 आदमी कम से कम बैठ के महफिल नबी सुने जोर से बोलिए शादी ब्याह हो निकाह हो चाहे बरसात हो गर्मी हो कुछ भी हो बस उसमें अच्छा है। ये देखो ये माउंट आबू के पास में आबू रोड के अंदर 25,000 आदमी बैठने का हॉल बना हुआ है। बताइए आप हजरात कम से कम ये अच्छा काम करें और 10 बीघा ज़मीन हमारे पास कम से कम इतनी बड़ी बस्ती के लिए गाड़ियाँ कारें ट्रैक्टर मोटरसाइकिल खड़ा होने के लिए पार्किंग चाहिए और हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर हम चाहें तो हो सकता है। जोधपुर के अंदर जटिया रेगर समाज है ये अनीस भाई के घर के पास में बिल्कुल अड़ा रही है बस 500 मीटर का ही फासला नहीं होगा। देखें ये उस आदमी ने रेगर है वो उसने बोला अपने कौम से कि माने 1-1 रुपये दो खाली कितना 1-1 रुपया सब लोगों को मेंबर बना जैसे 1000 मेंबर बना दिए तो रोजाना का 1000 रुपये जमा हुए महीने का 30,000 जमा होते। एक दिन उसने प्लॉट खरीदा जोधपुर मंडोर रोड पे और अपनी कौम को बुला के कहा 1-1 रुपया थे देवता ना और ये 10 करोड़ को जो है प्लॉट लियो आज वो 10 करोड़ का प्लॉट है। बताइए आप फिर उससे उसने क्या किया कि प्लॉट तो मैंने खरीद लिया अब थे यहाँ को काम करो कि इस 1 रुपये को 2 रुपया नहीं करना और रिप्यो चालू रखो। आज वहाँ 3 मंजिल मकान बनाओ बिल्डिंग बनी हुई हॉस्टल बना हुआ है उसके अंदर खाली 1-1 रुपया से और उसमें बच्चे पढ़ के कोई एसपी बनता है कोई कुछ बनता है कोई आगे जो है बढ़ रहे हैं। और ये जो हमारा पैसा जो टेंट लग रहा है ना ये टेंट किसी की शादी में 1 लाख रुपए का टेंट लागे किसी के 2 लाख का लागे किसी के 50,000 का किसी के 30,000 टेंट का पैसा भी हमारा 1 साल में जोड़ा तो करोड़ों रुपया लागे। तो जब हमारे पास सामुदायिक भवन हो जाएगा तो टेंट का पैसा बिल्कुल फ्री है टेंट का लगेगा ही नहीं और डीजे के पैसे में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। बस ये अपने को थोड़ा रोकना पड़ेगा कि भाई अपने को डीजे नहीं बजाना ये पैसा अपने कौम के लिए करें। अभी तो हमारे पास खेत है
अभी तो हमारे पास ये ज़मीनें खूब है, कटे जहयान का लगाओ, आने वाली नस्लों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी। आने वाली नस्लों के लिए आप सोचेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुनाहों के काम नहीं करके आप अच्छा काम, ये इतने सारे नौजवान हैं, रोज़ को अगर 1 रुपये देते हैं अपनी कौम के लिए, आपको जिसके ऊपर भरोसा हो उसको आगे लाइए, 3 आदमी जो है जॉइंट खाता खुलवाइए और महीने के महीने आप री तरफ 30 रुपया जमा करा दो, ज़्यादा नहीं, 30 रुपया, कतरा कतरा में दरिया में शब्द, कतरा कतरा दरिया हो जाएगा। एक मेरा सुझाव है और एक मेरा एक मशवरा है, मशवरा कोई भी दे सकता है, अमल सब लोग करेंगे, सबका फ़ायदा है, आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब ऐसा काम हो जाए, कम से कम जो है इतनी बड़ी ज़मीन हो जिसके अंदर फिर देखे कोई पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं। आज अपन जो है इतने बड़ा खेत होने के बावजूद भी आपने सगलों ज़्यादा ज़मीन कटे चाहिए मार्ग पर, आप डाणिया की देख लो, मैं तो आधे राजस्थान में जाना होता है, पूरे मार्ग ने आप इतो भेड़ो राखा बोता पर बस कौन चाले, वरना नींव मार्ग रे बीचों बीच हो रोपा पर। हाँ देख लो, अपन देखो हमारे खुद मार्ग ऐसे हैं जहाँ बौड़िया मार्ग पर रोपा आप, जबकि लोग कांटा हटाया करें कि किसी का रास्ता साफ करें। जमीन रास्ते से कांटा हटाना हज का सवाब है, जोर से बोलिए। कोशिश करेंगे तो काम होगा। याद रखिए, खाली हा हो कर ली, तकरीरें कर ली और खाना खा लिया, वाह मजा आ गया और माशाअल्लाह ताला घणी शादी पोटरी करी, सब पूछो ही मत ही थे, वाह वाह करने वाला घना ही है। लेकिन एक बात और बता दो आपको, ऐसी ऐसी शादियां होती है कि शादी लोग अटो जिम पर आ टेंट बाहर निकलते ही लोग कहीं वाह वाह कहीं शादी करी, दिन दूजड़ो कहीं शादी के यार बहुत भारी शादी करी, दूजड़ो के अरे घना ही आराम को कमाएड़ो है, अब बार काजू कतलियाँ खाई और बाहर निकल के आराम को कमाएड़ो, तो कहीं भेड़े कमायो हैं। तौबा करें, ऐसी बात किसी अपने भाई के लिए मत निकालो कि वो हराम का कमाएड़ा है। अरे अभी तुमने खाया है फिर कह रहा हराम का, इसका मतलब तू खुद ही हराम का खा के निकला है। कभी भी किसी के पीठ पीछे भी ऐसी बात ना करें, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करें, वरना शादी ब्याह करने के लिए तो घणे बड़े बड़े बादशाहों ने भी खर्चे किए हैं। एक ऐसा बादशाह था जो बहुत खर्चा किया उसने, और जो है वजीर की हो कि अपन यान को खर्चो करना है, यान को खर्चो करना है कि चारों चौकड़ा पापारो ही नाम होए, का यान को कहीं करो ला कि भाई पूछो मती थे, हम चौका जिमावना है और जो है मटका के अंदर भर दो है मोटा मोटा मोती हीरे जवाहरात और लोगों ने जो है बांटना है, गिफ्ट करना है। तो अब आप हजरात देखें, जैसे ही उन लोगों ने खाना खाया, मटका में कहीं या छोटा छोटा मुंडा रोटी जी मर मटके में हाथ गाले जना मोतियन भरे तो वो मुठो, लेकिन कहीं भी ऊंचो खींचे जना मुट्ठी भिंचोड़ी रेवे जना वो बारे को निकले, घड़ो हाथ ते जावे नहीं छोड़े जना पर छोड़नी पड़े, धीरे धीरे छोड़े जना मोती 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 दो दो चरचर आए लोगों के। दूसरे दिन गवाड़ में बैठा लोग कियो यार क्या रही शादी, क्या पूछो ही मती, क्या खाना था, क्या गिफ्ट थे, एक एक मोती इतने कीमती कि पूरे गांव वालों की शादियां हो जाए, इतने कीमती। लेकिन बटे एक आदमी कह दियो अरे यार एक कसर रहेगी, कहीं कसर रहेगी कि अभी घड़ा ना मुंडा छोटा रह गया, अगर मोटा होता तो मैं तो धोबा भर लिया था। बताइए आप हजरात, लोग तो हंसेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, कसर निकालने वाले कसर निकालेंगे। लोग चढ़िए नहीं हंसे, पाले नहीं हंसे। बाप और बेटो दोनों घोड़ो लेर जाव्या, जन बाप घोड़े पर चढ़ियोड़ो जन बेटो आगे पाड़ो चाले, जन कियो तने बूढ़े सारे ने शर्म को ना वे, बापड़ो टाबर पाड़ो चाले तू घोड़े पर चढ़ियोड़ो, जन बो उतर गयो बिन चढ़ा दियो, आगे गया जन लोग कियो तने शर्म को ना वे, बूढ़ो सारो बाप पाड़ो चाले तू घोड़े पर चढ़ियोड़ो, जन दोनों ही चढ़ गया। आगे गया जना कहीं गयो, अरे थे दोनों ही घोड़े पर चढ़ गया, कमर तोड़ बापड़े, जन दोनों ही उतर गया। घोड़ो खन्ने पाड़ा चाले, जन लोग क्यों थे बिल्कुल बेशर्म हो, हया को नहीं था मैं, घोड़ो खन्ने थे पाड़ा चालो ऊंद कर मैं पक्का, जन की घोड़ियों ने टेको खाई में ऊंदो, इरो ही लपड़ो है। पाड़ा चाला तो परेशानी, चढ़ना तो परेशानी, नहीं चढ़ना तो परेशानी, एक चढ़ना तो परेशानी, दो चढ़ना तो परेशानी, तू चढ़े तो परेशानी, मैं चढ़ू तो परेशानी, घोड़ियों ने ऊंदो टेको किया। तो कहने का मतलब ये, लोग तो कहने वाले कहेंगे, लोगों की जबान नहीं पकड़ सकते, लेकिन हम अच्छे काम करें, हमारा काम सीधा सट है। आने वाली नस्ल, ये छोटे छोटे बच्चे, ये आने वाली ये इल्लर पिल्लर रेजगारी है ना, इनका ध्यान रखिए। आप तो बीड़ियाँ सिगरेट पील काम चला लियो, यान की चीज़ां पीवे, कहाँ पर खेत एक ही दिन को है। हाँ, इसलिए आने वाली नस्लों को सही ट्रैक पे छोड़िए, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं।
इस रास्ते पे चलने से सीधी जन्नती मिलती है। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह ताला। मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, ऐसी महफिलें सजे, वहाँ तशरीफ़ लाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रोग्राम होता है। आप दीन का काम हो उसका सपोर्ट करें। हाँ, हम दुनिया को, सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते, अपने आप को सुधारें, अपनी नस्ल के बारे में सोचें, अपनी कौम के बारे में सोचें कि हमारी आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। हमारी कोशिशें हैं, उलमा का अदब करें, जितने भी आलिम हैं, उलमा हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं। आने वाले ज़माने में ये उलमा नहीं मिलेंगे आपको, कोई नहीं पढ़ता। 100 जो है बच्चा ने भर्ती करे ना दारुल में, 2 ही मौलवी बढ़े, कोई मौलवी नहीं बनता। मौलवी बनता कहाँ है? आज हकीकत मानों में देखा जाए आलिम है ही नहीं। इसलिए हमें चाहिए, ये अभी जो मिल रहे हैं ना, ये अल्लाह की नेमतें हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। कीजिए निकाह, हम चाहे कितना ही उंदा पढ़ पढ़ नाच लियो, निकाह पढ़ाने के लिए तो आलिम ही आएगा। बताइए आप, यहाँ तो आप कोई माशाल्लाह कोई दाढ़ी रख ले, चोड़ो पजामा पहन ले, तो लोग अल्ले तो मुल्ला जी बन क्यों, तो थारे पेट में क्यों मरोड़ो चाले हैं। कोई बच्ची इस्लामी माहौल में रह करके बुर्का पहनने लग गई, हिजाब पहनने लगी, तो लुगया मैंने अल्ले तो मुल्ला नहीं बन गई, तो थारे क्यों मरोड़ा चाल है। कोई बन गई तो अच्छी बात है, कनी से फातिमा बनी है, तो अपने को चाहिए किसी को ऐसा ना जाए कहे कि उसका दिल टूट जाए, बल्कि जो दाढ़ी रख ले, माशाल्लाह इस्लामी लिबास पहन ले, उसको आप माशाल्लाह कहें, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह ताला कहें, सुभान अल्लाह कहें। आपको अच्छी है माशाल्लाह, दाढ़ी आपके चेहरे पे जच गई, जोर से बोलिए। कोई अच्छा पर्दा में रहने लगी बच्ची है तो माशाल्लाह उसको अच्छा कहें कि माशाल्लाह ऐसा बुर्का लग रहा है कि मदीने से आई है, जोर से बोलिए। इस तरह कहेंगे तो उससे क्या होगा, उसका दिल खुश होगा और वो पर्दे में रहना शुरू कर देगी। जितने साल पर्दा करेगी आपको भी सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं, यही है आरजू के तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए।